Good morning. This is Career Shapers presentation. I am सुभाष पोद्दार. ये सेट बिहार विविध पर है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अंगिका क्षेत्र में वर्तमान बिहार के कितने जिले शामिल हैं? आंसर होगा 6 जिले. ये भारत के पूर्वी भाग में पड़ता है और बिहार के बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा इसमें शामिल हैं इस क्षेत्र में. और अंगिका यहाँ की मातृभाषा है. यहाँ के लोगों की अंगिका जो है यहाँ के लोगों की मातृभाषा है. दूसरा है भोजपुरी क्षेत्र में वर्तमान बिहार के कितने ज़िले शामिल है? इसका आंसर 9 होगा. 9 ज़िले शामिल है. तो गंगा के दोनों पार में यानी गंगा के दक्षिण में रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर इसमें आता है भोजपुरी क्षेत्र में. और गंगा के नॉर्थ में उत्तर में सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण आता है. इस तरह से 9 ज़िले हैं और भोजपुरी यहाँ के लोगों की मातृभाषा है, मदर टंग है, मातृभाषा है. तीसरा है मगध क्षेत्र में वर्तमान बिहार के कितने ज़िले शामिल हैं? इसका आंसर 7 होगा. सेंट्रल बिहार में पटना, नालंदा, नवादा, गया, अरवल और जहानाबाद जिले मगध क्षेत्र के जिले हैं. और मगही या मगधी यहाँ के लोगों की मातृभाषा है. ये वेल नोन है. चौथा प्रश्न है मैथिली क्षेत्र में वर्तमान बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो आंसर होगा 16. सबसे अधिक मैथिली क्षेत्र में ही है जिला. तो इसमें 16 जिले कौन कौन से हैं देखें. ये जिले हैं वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज. और यहाँ के लोगों की भी मातृभाषा मैथिली है. तो ये 5 नंबर देखते हैं. जिलों की संख्या के हिसाब से बिहार में सांस्कृतिक क्षेत्रों का अनुक्रम क्या है? आप जानते हैं कि यहाँ का जो कल्चरल रीजन है उसको 4 भाग में बांटा गया है. और अगर उसका अनुक्रम लेंगे यानी अधिक से कम वाला क्रम लेंगे तो उसमें आएगा मैथिली, भोजपुरी, मगध, अंगिका. छठा है शीतला देवी किसकी देवी मानी जाती है? ये भी प्रश्न पूछता है. चेचक की देवी मानी जाती है. स्मॉल पॉक्स. गोलघर की संकल्पना और निर्माण का श्रेय किसे जाता है? कैप्टन जॉन गर्स्टिन को जाता है. वे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एम्प्लॉयड एक इंजीनियर थे. और गोलघर बनाने के पीछे 1770 का दुर्भिक्ष था मुख्य वजह. और इस बिल्डिंग का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनाज का भंडारण. और इसे 1886 में निर्मित किया गया था. नेक्स्ट है दुर्खी या दुरुखिया देवी की प्रतिमा जिस स्टोन पर गढ़ी गई है उस स्टोन की खोज किसने की? तो ये जब कुम्हार का एक्सकेवेशन हो रहा था 1890 के दशक में, वेडेल जो थे उन्होंने इसकी खोज की है 1890 के दशक में. और उसी टाइम हुआ है कुम्हार स्थल का उत्खनन करते समय यह स्टोन दुरुखिया यानी डबल फेस्ड मिला था. 9 नंबर क्वेश्चन है शेरशाह के पिता का नाम क्या है? तो इसके पिता का नाम था हसन खान सूर. जलालगढ़ का किला किसने बनाया? तो इसमें 2 ट्रेडिशन का ये है थेसिस है. एक ट्रेडिशन के अनुसार सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन ने निर्माण कराया था. तो दूसरे ट्रेडिशन के हिसाब से सैफ खान द्वारा. और ये जलालुद्दीन जो था ये इसका खगड़ा फैमिली से संबंध था और जहांगीर ने इसे राजा की उपाधि दी थी जबकि सैफ खान पूर्णिया का नवाब था. लेकिन ऐसा माना जाता है कि सैफ खान ने 1722 में यह किला बनाया था. नेक्स्ट है वर्तमान विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी के अंत में इसका निर्माण कराया था. ये बहुत ही हिट प्रश्न है, ये बराबर आता है. बाबू वीर कुंवर सिंह किस फैमिली से संबंध रखते थे? उज्जैनिया राजपूत के फैमिली से संबंधित थे. ये दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद
गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चलाने के लिए किस धर्मशाला का उपयोग किया? ये बहुत ही वेल नोन है, हजारी धर्मशाला बेतिया। यहीं से उन्होंने अपना जो भी करना था किया, और वहाँ पे जे बी कृपलानी, राजेंद्र बाबू, ये सभी वहाँ आके ठहरते थे। नेक्स्ट है, बिहार में सिक्की प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? सिक्की वर्क होता है तो उसके लिए सिक्की चाहिए। तो सिक्की एबंडेंटली कहाँ पाया जाता है? ये गंगा के दियारा क्षेत्र में और अन्य नदियों के बेड्स में सिक्की पाया जाता है। टिकुली वर्क्स कहाँ का प्रचलित शिल्प रहा है, क्राफ्ट रहा है? ये पटना साहिब, पटना और हरिहंस सारण का है। और लैकर वर्क्स यानी लाह का जो वर्क होता है, लैकर वर्क्स के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? मुजफ्फरपुर, लहरियासराय, दरभंगा, मधुबनी और लखीसराय। इससे लहठी बनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला मोनेस्ट्री का प्राचीन स्थल किस स्थान पर अवस्थित है? ये अंतिचक, भागलपुर में है। पचरुखी गढ़ स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? राजा बली का गढ़, इसको लोकली बोला जाता है। घाटी में प्राचीन माउंट्स किस नाम से जाना जाता है? एंशियंट माउंट्स इन द वैली किस नाम से जाना जाता है? इसको हर्षकोल बोलते हैं, इसको हर्षकोल बोला जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, पहाड़ी में प्राचीन माउंट्स यानी एंशियंट माउंट्स इन द हिल्स किस नाम से जाना जाता है? ये है सोमनाथ, इसको सोमनाथ के नाम से जानते हैं। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ किस जिले में है? ये जहानाबाद जिले में है। 22 नंबर प्रश्न है, गोपी, करण चौपड़, लोमस ऋषि, सुदामा, वादथिक, विश्वझोपा नाम की गुफाएं कहाँ पाई जाती है? ये यहीं पर पाया जाता है, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में। प्राचीन एकास्मक स्तंभ यानी एंशियंट मोनोलिथिक पिलर जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं लाट, ये लाट के नाम से जाना जाता है। बुलंदी बाग, छोटी पहाड़ी, पांच पहाड़ी, एवोल्यूशन टैंक किस जिले में स्थित है? ये पटना में स्थित है। अब आइए 25 नंबर में, सांझी कला शैली किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। मंजूषा शैली की पेंटिंग में पात्र का कौन सा हिस्सा दिखाया जाता है? केवल बायां हिस्सा दिखाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग का उपयोग किस महादेश के ग्रीटिंग कार्डों में किया जाता है? यूरोप में किया जाता है। गिरियक और केसरिया स्थित ब्रिक स्तूप किस प्रकार के स्तूप है? ये सिलेंड्रिकल स्तूप है, बेलनाकार। ये अच्छा प्रश्न है। सुल्तानगंज का विशाल कांस्य बुद्धा, सुल्तानगंज से जो प्राप्त किया गया था कोलोजल ब्रॉन्ज बुद्धा, वो कहाँ रखा गया है? तो बर्मिंघम म्यूजियम में रखा गया है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। बिहार किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में अवस्थित है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये जो लैटिट्यूड है 24 से 27 डिग्री नॉर्थ, इसी कारण से इसकी इसका ये बना है अवस्थिति उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। बंगाल के गीले हिस्से यानी कि वेटर पोर्शन ऑफ बंगाल, उत्तर प्रदेश के सूखे हिस्से ड्रायर पोर्शन ऑफ यूपी के बीच जो ट्रांजिशन का बेल्ट बनता है उसमें कौन से राज्य आते हैं? तो ये अपना बिहार राज्य ही है। इसी ट्रांजिशन बेल्ट में बिहार पड़ता है। हथिया जो डिपार्टिंग रेन है यानी विदा होती वर्षा, किस माह में घटित होती है? अक्टूबर में होता है ये। तेयूर कैनाल किस नदी पर है? ये गंडक नदी पर है। महाभारत रेंज नेपाल से कौन कौन सी नदियाँ निकली हैं? ये बागमती है, कमला है और महानदी है। तो इसमें 35 प्रश्न ही है, इसका आप फटाफट ग्लांस ले लें। अब समय भी बहुत कम है, तो
मेमोरी में रहेगा और आपके काम ही आएगा।